जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है क्लियर एग्जाम पे। आज हम लोग बात करेंगे एवियन फ्लू के विषय में, जिसको आप लोग आमतौर के भाषा में बर्ड फ्लू भी जाना जाता है। तो चलिए बर्ड फ्लू के विषय में जानते हैं कि बर्ड फ्लू क्या है, क्यों होता है और ये कब से स्टार्ट हुआ और ये हमारे लिए कितना खतरनाक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Avian influenza refer to disease caused by the infection with the avian bird influenza type A virus. This virus occurs naturally among wild aquatic birds worldwide and can infect domestic poultry and other birds and animal species. Avian flu virus do not normally infect humans. However, sporadic human infection with avian flu virus have occurred. कहने का मतलब है कि एवियन फ्लू जो है ये जो है कि एवियन बर्ड द्वारा होता है। एवियन बर्ड जो होता है कि जो जो पक्षी जो है कि जल में रहता है और जो है और जो हमेशा जल से निकलता है उसको जो है कि एवियन बर्ड बोलते हैं। और जो है कि वायरस का जो नाम है टाइप ए वायरस होता है। ये ज़्यादातर जो है कि जो जंगल में रहने वाले जो जंगली पक्षी हैं और जंगल में रहते हैं और जल में रहते हैं, उनसे ज़्यादातर फैलता है। ये कभी-कभी जो है कि ह्यूमन में भी आदमी में भी फैल जाता है और जिसके कारण से आदमी का भी मौत हो सकता है। तो चलिए कब स्टार्ट हुआ था इसके विषय में समझते हैं, क्या है एशियन हाइली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। देखिए इसका जो वायरस को भौगोलिक रूप से हम लोग जो जानते हैं H5N1 वायरस इज ऑकर्स मेनली द बर्ड्स इन द हाईली कंटाजियस अमंग द देम HPI एशियन H5N1 इज स्पेशली डेडली फॉर पोल्ट्री। ये जो है कि H5N1 जो वायरस जो है कि एशिया में पाया गया था पहली बार। और जो है कि ये जो है कि पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री का मतलब होता है कि जहाँ पर भी जो मुर्गी-उर्गी पालन, पक्षी पालन किया जाता है उसको पोल्ट्री बोलते हैं। द वायरस वाज द फर्स्ट डिटेक्टेड इन 1996 इन गीज इन चाइना। देखिए पहला जो वायरस जो है कि 1996 में पाया गया था और कहाँ पे पाया गया था, चाइना में पाया गया था। तो याद रखिएगा ये एग्जाम के दृष्टि से भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है। एशियन H5N1 was first detected in human in 1997 during a poultry outbreak in Hong Kong and has since been detected in poultry and wild birds in the more than 50 countries in Africa, Asia, Europe and मिडिल ईस्ट। देखिए कहने का मतलब है कि पहली बार जो है कि आदमी में कब पाया गया था बर्ड फ्लू, तो 1997 में पाया गया था। कहाँ पे पाया गया था, तो हांगकांग में पाया गया था। ये लगभग जो है कि 50 देशों में से भी अधिक में फैला हुआ है। कौन-कौन सा कंट्री, अफ्रीका, एशिया, यूरोप एंड द मिडिल ईस्ट में हर जगह ये फैला हुआ है। देखिए ऐसा जो है कि 6 कंट्री आर कंसीडर्ड टू बी एंडेमिक फॉर द एशियन H5N1 वायरस पोल्ट्री। बांग्लादेश, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया एंड वियतनाम जो है कि 6 देशों का जो है एंडेमिक समझा जाता है। माने यहाँ पर केंद्र समझा जो है कि बर्ड फ्लू का केंद्र समझा जाता है। आप समझते ही होंगे कि पेंडेमिक होता है जो विश्व स्तर पर फैलता है बीमारी। जो एंडेमिक होता है जो कहीं एक जो है कि स्पेशली कुछ राज्य कुछ कंट्री में ही जो है कि बीमारी फैला हुआ है और हर जगह नहीं फैला हुआ है, उसको हम लोग जो है कि एंडेमिक बोलते हैं। तो एंडेमिक शब्द को आप हमेशा याद रखिएगा अच्छे से, जो यहाँ पर एंडेमिक लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जो है कि इसको एंडेमिक कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए ये वायरस कैसे फैलता है। हाउ इन्फेक्टेड बैकवर्ड पोल्ट्री कुड स्प्रेड बर्ड फ्लू टू पीपल। ये जो है कि बर्ड फ्लू जो है कि कैसे लोगों में फैलता है आप समझिए। ये तो पंछी का वायरस है लेकिन लोग में कैसे आता है। देखिए यहाँ पे एक मुर्गी है और मुर्गी के जो है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो इसका फीदर है और जिस कारण से जो है कि आदमी जो है कि इसके टच में आता है, टचिंग वायरस एंड देन टचिंग द आईज, नोज और माउथ। आप क्या किए कि किसी मुर्गी को छुए और उसको क्या किए कि आप उसका उसके बाद अपने हाथ से जो है कि मुंह को छू लिए, आई के छू लिए, नोज के छू लिए, जिस कारण से वायरस क्या करता है कि आपके अंदर इनहेल हो जाता है, घुस जाता है और जिस कारण से आप जो है कि इसका जो है कि बर्ड फ्लू का जो है वायरस का जो है कि अब शिकार हो जाते हैं। देखिए जो आपको लगता है कि जो हेल्दी लुकिंग बर्ड्स कैन स्टिल स्प्रेड द बर्ड्स फ्लू, जो आपको लगता है कि जो देखने में एकदम हेल्दी है,
और जो है कि चिकन-विकन आपको लगता है कि एकदम हेल्दी है और उसमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उससे भी आपको वायरस फैल सकता है। उसका जो है कि इम्पोर्टेंट रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। बर्ड्स फ्लू वायरस इन द एयर, बर्ड्स फ्लू वायरस जो है कि एयर में भी फैलता है, क्योंकि पंछी जब हवा में उड़ती है तो वायरस को जो है वो क्या करती है, छोड़ देती है। देखिए फ्लैपिंग विंग्स, स्क्रैचिंग, जो ज़मीन को खोदता है, शेकिंग हेड्स और जो है कि सर को हिलाता है, इधर-उधर करता है, जिस कारण से जो है कि वायरस फैलता है। इस फोटो को देखिए, ये जो है कि सीडीसी वेबसाइट से फोटो लिया गया है। वायरस एंटर्स थ्रू द आई, नोज़ और माउथ। देखिए कोई भी चीज़ वायरस जो है कि 3 चीज़ से ही जाता है। ये जो तीनों 3 जो है कि डायरेक्ट ऑर्गन है जो इन्हेल करती है, आइज़ हो गया, नोज़ हो गया और माउथ हो गया। और जिससे वायरस कहाँ पे चली जाती है, लंग्स में चली जाती है। तो बहुत ही अब लंग्स की बीमारी अभी कोरोना, कोविड-19 से आप लोग जानते ही हैं, जो सारा दुनिया ग्रस्त है। माने वायरस सबसे ज़्यादा लंग्स को ही इफ़ेक्ट करती है। अब समझते हैं कि इसका सिम्पटम्स क्या है। देखिए इसका जब आपको जो है कि बीमारी हो जाएगा, तो आपको 2 दिन से लेके 8 दिन के अंतर में जो है कि आपको जो है कि कॉमन फ्लू होता है, जो हम लोग को इन्फ्लुएंजा होता है, तो हम लोग सर्दी-खाँसी होता है, उसी प्रकार से ही इसका सेम टाइप का लक्षण है। कफ होगा आपके पास, फीवर होगा, सोर थ्रोट होगा, आपका जो है कि सोर थ्रोट समझते हैं कि गर्दन में जो है कि आपकी आवाज़ भारी हो जाएगा, मस्कल एच होगा, जो है कि मांसपेशियों में दर्द होने लगेगा, सर दर्द होगा और जो है कि और साँस जल्दी-जल्दी फूलेगा। ठीक है, होल बॉडी में पेन होगा, नज़ल आपका रनिंग नोज़ हो जाएगा और आपको बार-बार खाँसी आएगा और ऑल्सो कॉमन कफिंग, हेडेक, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ और सोर ऑफ द थ्रोट। ये सब इसका जो है कि प्रमुख लक्षण है। और जो है कि ये क्या-क्या जो है कि आपको कर सकता है, इसके बाद ये कहाँ-कहाँ से फैलता है, इसको याद रखिए। और पोल्ट्री फार्मर, ये जो चिकन-उकन जो पालते हैं, जो पक्षी-वक्षी पालते हैं, वहाँ से जो है कि फैल सकता है। या ट्रैवलर विज़िट अफेक्टेड एरिया, जब वो आप उस एरिया में जा रहे हैं, जहाँ पर ये वायरस हो गया है, फैला हुआ है, आपको वहाँ से वायरस आपको फैल सकता है। एक्सपोज़ टू द इन्फेक्टेड बर्ड, आप जो है कि किसी भी इन्फेक्टेड पक्षी के टच में आते हैं, तो आपको जो है कि आपको हो सकता है। समवन हू ईट्स अंडरकुक्ड पोल्ट्री और एग्स, देखिए कहा गया है कि अंडरकुक्ड जो है कि आप जो है कि पोल्ट्री में जो है कि वायरस फैला हुआ है और उसको पका के खा रहे हैं, उससे भी हो सकता है। लेकिन कुछ वेबसाइट पे हमने पढ़ा है कि वहाँ पर जो है कि अंडरकुक्ड होता है, उसमें जो है 185 डिग्री सेल्सियस से लेकर 75 डिग्री सेल्सियस तक जो है कि चिकन को पकाया जाता है। इससे जो है कि आपको बर्ड फ्लू होने की कम संभावना है। लेकिन साधारण तौर पर मान लीजिए कि आपको चिकन नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है। हेल्थ केयर वर्कर केयरिंग इन्फेक्टेड पेशेंट, जो हेल्थ केयर वर्कर है, जो बर्ड फ्लू को जो रोकथाम कर रहा है, उसके आप कॉन्टैक्ट में आ गया तो आपको भी हो सकता है, क्योंकि उनको अगर हुआ है, वायरस उनमें ट्रांसमिट हो गया, तो आप भी उनके टच में जाइएगा तो आपको हो जाएगा। हाउसहोल्ड मेंबर ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो है आपके घर में है, जो है कि इस H5N1 वायरस से जो है कि इन्फेक्टेड है, आप उसके टच में गए तो आपको भी हो सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये सब बचाव है, आप इसको बचाव का इस्तेमाल करें और बर्ड फ्लू से बच के रहें। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको पस